अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कल वो डेटा समराइज एट माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल। जो हमने उसमें से कल हमने माइक्रो लेवल हमने पढ़ा था, आज अपन बात करेंगे मैक्रो लेवल, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे ग्राफ्स और चार्ट्स। तो यहाँ पे कंपनी का एक सिनेरियो है, हैरी द सेल्स मैनेजर at Paul Furniture Inc. need to perform an easy and quick macro level analysis of the profitability status for the last 5 years. तो सर आवाज कम आ रही है आपकी बिल्कुल। हाँ जी, सर आवाज साउंड नहीं नहीं आ रही रहा, सर प्रॉपर आपकी। कम आ रहा है। एक हाँ मिनट एक मिनट। हेलो, अब ठीक है? यस सर। ठीक। तो जो आज का टॉपिक है वो है हमारा डेटा समराइज एट मैक्रो लेवल। तो मैक्रो लेवल के लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर, वो टूल होता है हमारे लिए ग्राफ्स और चार्ट्स। तो किस तरीके से हम चार्ट्स और ग्राफ्स का यूज़ करते हैं एक्सेल में, तो उसके लिए यहाँ पे एक कंपनी का इन्होंने सिनेरियो दिया हुआ है, हैरी द सेल्स मैनेजर एट पॉल फर्निश इनकॉर्प्स नीड टू परफॉर्म एन इजी एंड क्विक मैक्रो लेवल एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटस फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। तो जो भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है लास्ट 5 साल के अंदर, उसका एक उसको एनालिसिस करना है क्विकली और इजी वे में, तो वो एक रिपोर्ट तैयार करना चाहता है। इन एडिशन ही नीड टू रिप्रेजेंट द ह्यूज प्रॉफिटेबिलिटी डाटा इन एन इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट फॉर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, ताकि उसको ईयर वाइज कंपैरिजन भी पता लग जाए, उसको अपना प्रॉफिट पता लग जाए और उसको वो अंडरस्टैंड फॉर्मेट में वो उसको आसानी से समझ सके। हाउ कैन हैरी कंपेयर एंड कंपेयर द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द पास्ट 5 ईयर्स। तो किस तरीके से वो हैरी जो है इस रिपोर्ट को जनरेट कर सकता है, जो कि इसकी लास्ट 5 ईयर्स की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, तो जिस वे में वो चाहता है प्रेजेंट करना और जो उसको रिक्वायर्ड है रिजल्ट। So to help Harry, let's first understand the chart feature of Excel, and in addition, let's have a look of various type of charts and the way of the customize a charts and use a graph template. तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एक्सेल के अंदर जो चार्ट फीचर है वो कैसे वर्क करता है, कि क्या क्या टाइप के आपके एक्सेल में चार्ट्स होते हैं, उनको किस टाइप से आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ये सारा काम आपका चार्ट ग्राफ के थ्रू होगा। Introducing the chart feature, so Excel provides the chart feature, which is also known as the graph feature, and to represent the numerical information in a graphical form. तो नॉर्मली जो हम ग्राफ और चार्ट का जो यूज़ करते हैं, उसका जो मेन पर्पस है वो यही है कि कोई भी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास दी हुई है, तो उस न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को अगर आपको ग्राफिकली कन्वर्ट करके दिखाना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपना चार्ट फीचर, जिसको अपन ग्राफ फीचर के नाम से भी जानते हैं। You can insert a chart in a worksheet according to the data set, which is a collection of various data items and their corresponding values. तो जो भी आपको चार्ट तैयार करना है, वो चार्ट आवाज आ रही है ना मेरी सबको? यस सर सर। बहुत धीमे धीमे से आ रही है सर। अमित सर, आई थिंक आपकी तरफ से प्रॉब्लम है और मुझे लग नहीं रहा है ऐसा कुछ। आप एक बार अपने एंड से एक बार चेक करो वापस लॉग इन करके। ओके सर। तो जो भी आपको चार्ट आपको यूज़ करना है, तो जिस भी वर्कशीट पे आपको चार्ट यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको वो डेटा सेट सेलेक्ट करना है। जिस भी डेटा सेट के बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है शीट के अंदर, उसको सेलेक्ट करके आप वो चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। जो डेटा सेट आपके पास गिवन होगा, तो उसके अंदर वो जो डेटा है वो कलेक्शन होगा वेरियस डेटा आइटम्स का। मीन्स एक से ज़्यादा जो फील्ड्स का डेटा है आपके पास, उसके अंदर जो भी उससे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आपने लिख रखी होंगी, उन वैल्यूज़ का वो कलेक्शन, वो आपका डेटा सेट कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास 4 क्वार्टर के अंदर आपको सेल्स दी हुई है, तो 4 क्वार्टर और उनके अंदर उनकी सेल्स, तो सेल्स उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हो गई और क्वार्टर आपके डेटा आइटम्स हो गए, तो वो आपका डेटा सेट कहलाएगा।
Data items in a data set is known as independent variables and the set of data values is known as a dependent variables. अब चार्ट फीचर का जो यूज़ है वो किस पर्पस के लिए होता है, तो तीन टाइप के एनालिसिस हम उसमें कर सकते हैं. कंपेयर कर सकते हैं हम वैल्यूज़ और डेटा सेट को, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के मल्टीपल डेटा सेट के साथ एक टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं अलग अलग डेटा सेट वैल्यूज़ के अंदर, वो हम देख सकते हैं. रिलेशनशिप हम दिखा सकते हैं डेटा सेट वैल्यूज़ के अंदर आपस में क्या रिलेशनशिप जनरेट हो रहा है आपस में. तो बेसिकली जो यूज़ है वो है एनालिसिस करने के लिए. तो मेन एनालिसिस जो है वो है कंपैरिजन, तो आप कंपेयर कर सको और उसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर सको. तो उस पे के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना चार्ट फीचर यूज़ करते हैं. ये जितने भी चार्ट्स हैं ये डिफरेंट टाइप के आपके पास इसमें चार्ट्स अवेलेबल होते हैं. यहाँ पे तो इन्होंने एक ये सिंपल सा एक कंपनी का सिनेरियो है कि जैसे जो सेल्स मैनेजर है उसको एक ग्राफ तैयार करना है और उस ग्राफ को तैयार करने के लिए कंपनी का जो उसका प्रॉफिट फिगर उसको कैलकुलेट किया हुआ है कि जो भी उसके टोटल रेवेन्यूज़ हैं उसमें से उसने एक्सपेंसेस माइनस किए तो उसकी जो प्रॉफिट आया तो वो 5 ईयर्स का प्रॉफिट उसने एक्सेल शीट के अंदर तैयार किया हुआ है. तो जैसे यहाँ पे उसने यहाँ पे आपको दिखा रखा है 2007 से लेकर 2011 के अंदर उसके पास कंपनी का प्रॉफिट है. उस प्रॉफिट फिगर को वो यूज़ करना चाहता है ग्राफ के थ्रू. तो उसके लिए वांट्स टू जनरेट अ रिपोर्ट इन अ ग्राफिकल फॉर्म. तो यहाँ पर जो सेल्स मैनेजर है हैरी वो उसके लिए चार्ट फीचर एक्सेल का यूज़ करेगा. अब इसके ऊपर एक एनिमेशन है, मैं आपको पहले एक एनिमेशन ये प्ले करके दिखा देता हूँ. जस्ट अ मिनट मैं देख लेता हूँ एक बार. Introducing charts. John Wilson is the mentor for the first semester class at ITFM. He decides to organize a small event to celebrate Christmas Day with the students. Good morning, sir. Good morning, students. Everybody knows that tomorrow is Christmas Day. So on this special occasion, I have decided to arrange a fun event. Thereafter, John divides the students in 5 groups and asks them to select the captain for their group. Later, John distributes $200 to each captain. You need to visit a shopping mall to buy decorative items. I give an hour to each captain for shopping. The student who will be able to buy the maximum number of decorative items by spending the minimum amount of money within an hour will get an exciting gift. All right, sir. Thereafter, the students go to the nearest shopping mall to do the needful. The students buy the decorative stuffs from the mall. After purchasing the items, the students return to the institute. The students enter the classroom and submit their bills to John. While observing the bills, John gets confused and fails to decide who the winner is. I will announce the winner after 30 minutes. John opens the Excel application on his computer. In the worksheet, he enters the various bill amounts and the quantities of the items purchased. To compare the bill amounts and the quantities of the items purchased, John inserts a chart in the worksheet. John analyzes the chart. After analyzing the chart, John gets to know that the group headed by Joe has won the event. Then John picks up the gift from his table. John enters the classroom with the gift. John informs the students that Joe's team has won the contest and presents the gift to the captain.
ठीक है, क्लियर हुआ इससे कुछ चार्ट से? यस सर। तो अलग अलग कैटेगरी के एक्सेल के अंदर चार्ट्स यूज होते हैं, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट। रेगुलर जो सबसे ज़्यादा यूज में लिए जाते हैं चार्ट्स हमारे, वो 3 टाइप के चार्ट्स हम यूज़ करते हैं, लाइन, बार, कॉलम और पाई। ये सबसे ज़्यादा यूज में आने वाले चार्ट्स फीचर होते हैं हमारे। तो इसी में आपको बताया हुआ है लाइन चार्ट्स के बारे में। इट्स लाइन चार्ट इट्स द मोर ऑफ यूज टू प्लॉट द चेंजेस इन डेटा एट वेरियस इंटरवल ऑफ टाइम्स एंड कनेक्ट्स द प्लॉटेड पॉइंट्स थ्रू अ लाइन। तो एक सिंगल लाइन के थ्रू आप जो डेटा प्लॉटेड जहाँ पे भी हो रहे हैं उसको एक सिंगल लाइन से वो उसको इंडिकेट करता है आपका लाइन चार्ट। यहाँ पे लाइन चार्ट का जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, एक टेम्परेचर का इन्होंने दिया हुआ है। इन अ वीक आपका जो भी टेम्परेचर रहा उस टेम्परेचर को इन्होंने लाइन चार्ट के थ्रू इंडिकेट किया है। तो मंडे से लेकर संडे तक के बीच का टेम्परेचर इन्होंने दिखाया हुआ है। जैसे मंडे को 48 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर था, उसके बाद ट्यूसडे को वही टेम्परेचर आपका 45 डिग्री हो गया, वेडनेसडे को वही टेम्परेचर आपका 46 हो गया, थर्सडे को 44 हो गया, फ्राइडे को हाई होकर 46 के ऊपर चले गया, सैटरडे को 47 हो गया, संडे को वापस 45 हो गया। तो ये जो प्लॉट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है एक लाइन के थ्रू, तो ये आपका कहलाता है लाइन चार्ट। Second one is होता है bar chart. It is used to compare the individual items in a group of items and each bar in a bar graph represent a measure value. तो ये आपको जो बार चार्ट होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। इस तरीके से हर एक सीरीज को आपको इस तरीके से ये बार में दिखाएगा, उसकी जो वैल्यू होगी जितनी हाइट में उसके अकॉर्डिंग उसका बार चार्ट उस हाइट में आपके सामने ड्रॉ हो जाएगा। जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो वैल्यू इस तरीके से आपके बार ग्राफ के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पर हेयर द डाटा आइटम्स आर द ऑर्गेनाइज वर्टिकली वाई एक्सेस। तो जो भी आपके डेटा आइटम्स हैं वो आपके वर्टिकली आएंगे, यानी ये आपके डेटा आइटम्स हो गए, दिस कॉल इज वर्टिकल्स एंड द वैल्यूज ऑफ दीज आइटम्स आर डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल। और जो वैल्यूज हैं ये आपकी हॉरिजॉन्टल शो हो रही है, जैसे 100, 200, 300, 400 ये एक सीरीज के अंदर। तो बार चार्ट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो हॉरिजॉन्टल आती हैं और डेटा आइटम्स आपके वर्टिकल आते हैं। जबकि हमारा जो कॉलम चार्ट होता है, इस कॉलम चार्ट के अंदर जस्ट अपोजिट होता है, डेटा आइटम्स आपके हॉरिजॉन्टल होते हैं और जो डेटा वैल्यूज होती हैं वो आपकी वर्टिकल होती हैं। तो इट्स सिमिलर टू बार चार्ट एंड इज यूज्ड टू कंपेयर द इंडिविजुअल आइटम्स इन अ ग्रुप ऑफ आइटम्स। It differs from a bar chart in a way that the items are represented horizontal x-axis and the value is they are represented on vertical axis. तो ये आपकी वैल्यूज हैं जो कि वर्टिकली रिप्रेजेंट होंगी और जो उसके डेटा सेट आइटम्स हैं वो आपके हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट होंगे। तो वो आपका कॉलम चार्ट होता है और वो आपका बार चार्ट होता है। फोर्थ वन आपके लिए होता है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल डेटा सेट। तो जहाँ पे आपके पास एक सिंगल फील्ड का अगर आपके पास कोई डेटा है और उसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो इन्फॉर्मेशन का, तो उसके लिए अपन पाई चार्ट यूज़ करते हैं। ज़्यादातर इस पाई चार्ट का जो यूज़ होता है वो रेशो के लिए होता है कि कोई भी डेटा को अगर आपको रेशो में कन्वर्ट करके दिखाना है पीसेज में, तो उसके लिए आप पाई चार्ट यूज़ करते हैं। यानी परसेंटेज अगर पार्टली अगर आपको कोई डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी भी डेटा सेट को, तो उसके लिए आप पाई चार्ट यूज़ करते हो। तो इट डिस्प्ले द रेशो ऑफ द पीसेज ऑफ द डेटा इन अ सेलेक्टेड डेटा सेट। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है जिसके अंदर इन्होंने इस एग्जांपल में आपको बताया हुआ है कि कोई कंपनी है उसके कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं, तो 4 से 5 एक्सपेंसेस है जिनको उन्होंने पाई चार्ट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो जैसे रॉयल्टी का खर्चा हो गया, बाइंडिंग कॉस्ट हो गया, प्रिंटिंग कॉस्ट हो गया, पेपर कॉस्ट हो गया, मिसलेनियस हो गए। तो इस टाइप के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको इन्होंने कन्वर्ट किया है एज अ पाई चार्ट। कॉलम चार्ट के अंदर जो एग्जांपल है उसमें आपको बताया हुआ है कि 4 टाइप के आपके प्रोडक्ट्स हैं जिनकी जनवरी में मैन्युफैक्चरिंग है। तो पर्टिकुलर किसी मंथ के अंदर कितना मैन्युफैक्चर हुआ कोई प्रोडक्ट, तो उसको हमने कॉलम चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। तो मैक्सिमम क्वांटिटी अगर हम देखें तो सिल्की ब्लू जो प्रोडक्ट है वो आपका मैक्सिमम प्रोड्यूस हुआ है, तो वो आपको कॉलम चार्ट के थ्रू आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो। तो ये अलग अलग टाइप के चार्ट्स होते हैं जो हम एक्सेल के अंदर यूज़ करते हैं। इन चार्ट्स के अंदर क्या क्या हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये आपके सामने यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि क्या क्या आपके चार्ट के कंपोनेंट्स हैं। तो एक बार आप देखिए इसमें।
तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या क्या नजर आया आपको इसमें चार्ट के एलिमेंट्स में। ये देखिए चार्ट टाइटल जो सबसे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ आ रहा है, प्रॉफिट इन 2007 एंड 2008, ये आपका कहलाता है चार्ट टाइटल। ये आपका बाहर वाला जो एरिया होता है वाइट बॉर्डर जिस पे मैं माउस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये चार्ट एरिया। अंदर वाला जो ये एरिया होता है जिसके ऊपर ये आउटलाइन बन रही है बाहर, ये आपका अंदर वाली जो आउटलाइन है ये आपका प्लॉट एरिया कहलाता है। ये जो बाहर आपको दिख रही है ये सीरीज कहलाती है। ये जो आपको इसके ऊपर जो वैल्यूज दिख रही है ये आपकी डेटा लेवल्स कहलाती हैं। जो इसके अंदर ये वर्टिकल लाइन आ रही है आपकी वर्टिकल ग्रिड लाइंस कहलाती हैं, और जो आड़ी लाइन आ रही है वो आपकी हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस कहलाती हैं। ये जो साउथ जोन और नॉर्थ जोन जो लिखा हुआ आ रहा है ब्लू और रेड इंडिकेशन, इसको अपन लीजेंड बोलते हैं। यहाँ पर ये जो आपको नीचे ये टेबल बनी हुई आ रही है इसको अपन डाटा टेबल बोलते हैं। ये जो आपकी वैल्यूज नज़र आ रही हैं आपकी वर्टिकल एक्सेस टाइटल हो गया, यानी ये सारे आपके वर्टिकल एक्सेस हो गए, ये आपके हॉरिजॉन्टल एक्सेस हो गए। ईयर जो लिखा हुआ आ रहा है इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सेस टाइटल, और प्रॉफिट और लॉस जो लिखा हुआ आ रहा है इसको बोला जाता है वर्टिकल एक्सेस टाइटल। तो ये आपका ओवरऑल चार्ट के एलिमेंट्स होते हैं। तो उस चार्ट एलिमेंट्स के अंदर यानी कोई भी चार्ट अगर आप ड्रॉ करते हो तो उस चार्ट के अंदर ये सारे एलिमेंट्स आप ऐड और रिमूव कर सकते हो, जिसके अंदर चार्ट टाइटल हो गया, चार्ट एरिया हो गया, प्लॉट एरिया हो गया, डेटा लेवल्स हो गए, वर्टिकल ग्रिड लाइंस हो गई, लीजेंट हो गया, हॉरिजॉन्टल एक्सेस टाइटल हो गया, वर्टिकल हॉरिजन एक्सेस टाइटल हो गया, डेटा लेबल हो गया, डेटा टेबल हो गया। ये सारा आपका चार्ट कंपोनेंट्स कहलाता है। कैसे हम इनको एनालाइज करेंगे अभी मैं आपको प्रैक्टिकल में इसको बताऊंगा। तो मैं इसको प्रैक्टिकल बता देता हूँ कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। कल सबने पाइवट टेबल पे प्रैक्टिस की थी? Yes, sir. ये मैंने एक कुछ डेटा एंटर किया। इसके अंदर मेरे पास दो कॉलम है, एक है क्वार्टर और सेकंड है हमारे पास सेल्स। मैं इस डेटा सेट को ग्राफ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, और इसके ऊपर जो मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ वो मैं बनाना चाहता हूँ पाई चार्ट। मेरे पास 4 क्वार्टर के अंदर उसको सेल दी हुई है, तो इस सेल रिपोर्ट को मेरे को पाई चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो हम उसका पाई चार्ट कैसे बनाएंगे? आप डेटा सेट को सेलेक्ट करेंगे, आपको इंसर्ट टैब के अंदर जाना है। इंसर्ट के अंदर यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा ये पाई चार्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे और पाई का आप यहाँ से पार्ट ले लेंगे। अलग अलग हैं, 2D पार्ट है, 3D पार्ट है और डॉगनेट है। तो जो भी आप लेना चाहें वो पार्ट में जिस भी वे में आप दिखाना चाहते हो, जो भी अट्रैक्टिव लुक आप देना चाहो चार्ट का वो आप ले लो। तो 3D ज़्यादा बेटर रहता है, तो अपन 3D सेलेक्ट करते हैं। 3D सेलेक्ट करते ही आपके सामने मैं इसको थोड़ा सा साइज में श्रिंक कर देता हूँ। यहाँ पे आप ये देखिए ये आपका ग्राफ शो हो गया। अब इस ग्राफ के अंदर आपने जब ये डेटा जो सेट जो सेलेक्ट किया उस डेटा सेट के बेसिस पे ये उसने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। ये आपको वैल्यूज़ जो लीजेंट जो होता है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको किस में शो कर रहा है। तो जैसे क्वार्टर 1 है ब्लू इंडिकेशन है, क्वार्टर 2 का ये कलर है, क्वार्टर 3 दिस वन, क्वार्टर 4। तो आपको देख के क्लियरली पता लग रहा है कि क्वार्टर 4 का जो एरिया है वो मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम सेल क्वार्टर 4 में हुई है। आप इसके अंदर इसकी वैल्यू शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास राइट हैंड साइड के अंदर ये प्लस साइन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे 4 एलिमेंट्स के अंदर नाम मिलेगा डेटा लेबल्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये देखिए ये हर एक के ऊपर उसकी वैल्यू शो हो गई। आप जब यहाँ पे इस बाउंड्री पे क्लिक करते हैं तो अंदर जब चार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आपका चार्ट सेलेक्ट हो जाता है।
इसके अंदर एक एडवांस फीचर होता है जिसकी मदद से हम इस चार्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। हम चार्ट को मॉडिफाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे कि जब चार्ट आपका एरिया सेलेक्ट होगा तो उसके अंदर ये 4 पार्ट में इसने इसको डिवाइड किया हुआ है सेल्स को, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। आप यहाँ से किसी भी पार्ट पे या इस चार्ट एरिया पे आप डबल क्लिक करें। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, चार्ट ऑप्शन। इसके अंदर चार्ट ऑप्शन है, आपके पास कलर ऑप्शन है, यहाँ पे उसका साइज़ का ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट ऑप्शन है। ये जितने भी चार्ट ऑप्शन है ये सब आपके फॉर्मेटिंग के ऑप्शन हैं। मीन्स आप चार्ट को अगर किसी भी टाइप का कोई फॉर्मेट अगर आप चेंज करना चाहो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो डबल क्लिक करके। दूसरा, आप यहाँ पे किसी भी पार्ट पे क्लिक करना है, जैसे आप कोई भी एक बार अगर आप सिंगल क्लिक करते हो उस एरिया के ऊपर जो आपने चार्ट अंदर ड्रॉ किया है, तो आप देख सकते हो ये सारे ये डॉटेड आ रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब है ये पूरा सेलेक्ट हो गया ओवरऑल। अगर आप इसमें से किसी इंडिविजुअल को सेलेक्ट करते हो तो एक बार और क्लिक करोगे तो उससे ये सिर्फ पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट होगा। उसके बाद जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो डबल क्लिक करने पर आपके सामने फॉर्मेट डाटा पॉइंट के नाम से एक नया टैब ओपन होगा जिसको ओपन फॉर्मेट डेटा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसमें आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस एंड द पॉइंट एक्सपोजर। ये बहुत अच्छा फीचर है, इसकी मदद से देखिए जरा क्या होता है। ये आपको मैं इसी के ऊपर दिखा रहा हूँ। ये आपने ये सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इसको स्क्रीन को घुमाना चाहते हो, यानी आप अपने चार्ट को थोड़ा सा रोटेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस को आप जितना आप करते जाओगे माउस से, ये देखिए ये इस तरीके से स्क्रीन पे मूवमेंट होता रहेगा। तो अगर आपको कहीं पे ये आप इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उस प्रेजेंटेशन के अंदर आपको इस तरीके से ग्राफ को मूवमेंट करना है, तो आप यहाँ पे एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस की मदद से उसको मूव कर सकते हो। ये इस तरीके से मूव होता रहेगा। दूसरा, अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हो, जैसे अभी ये कोलैबोरेट हो रहा है, चारों जो क्वार्टर्स हैं आपस में जॉइंट होके आ रहे हैं, तो आपको जिसको भी क्वार्टर सेपरेट करना है, कोड करना है, उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आता है पाई एक्सप्लोजन। इसको आप चेंज कर दो। ये देखो ये इस तरीके से ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाएगा, और फिर आप इसको इस तरीके से जिसको जिस साइड दिखाना है मूवमेंट वहाँ पे आप इसको घुमा सकते हो ऐसे। ये चीज़ आपकी होती है सीरीज ऑप्शन में, एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस एंड पाई एक्सप्लोजन। ठीक है, ये बहुत यूज़फुल होता है प्रेजेंटेशंस के अंदर इसका यूज़। दूसरा, अगर आपको कलर से रिलेटेड कुछ भी करना है तो आपके पास यहाँ पे ये कलर बॉक्स दिया हुआ है, आपको इसमें फिल बटन दिया हुआ है। आपको पीछे बैकग्राउंड कोई भी अगर आपको कलर करना है चार्ट एरिया पे, तो आप चार्ट एरिया सेलेक्ट करिए। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सॉलिड फिल, ये पीछे बैक कलर सॉलिड कलर फिल हो जाएगा। ग्रेडियंट्स लेना चाहते हो डिफरेंट शेड्स, तो आप ग्रेडियंट्स ले सकते हो। आपको कंपनी का कोई लोगो अगर आपको ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने पिक्चर और टेक्सचर फिल लिया, आप कोई पीछे पिक्चर बैकग्राउंड में कोई इमेज डालना चाहते हो या कोई टेक्सचर आप डालना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पे पिक्चर और टेक्सचर फिल पे जाके यहाँ पे ऑप्शन आएगा इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम, फाइल पे क्लिक करें। आप के कंप्यूटर की लोकेशन पे, किस लोकेशन पे आपने वो पिक्चर सेव की हुई है वो लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको इनमें से जो भी पिक्चर आपको एज ए बैकग्राउंड आपको यूज़ करनी है वो पिक्चर आप सेलेक्ट डाल दीजिए। मान लीजिए दिस वन इंसर्ट, ये देखिए, तो ये पीछे बैकग्राउंड में वो इमेज आपका चार्ट के इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पिक्चर और टेक्सचर फिल में जाके फाइल पे क्लिक करके यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड जो भी आप यूज़ करना चाहें वो बैकग्राउंड आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है वापस नो फिल कर दीजिए, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके का आपका ये 3D चार्ट हो गया। तो ये इस तरीके से विजिबल रहेगा ये। आप इसका जब प्रिंट लेंगे ये इस तरीके से प्रिंट शो होगा। अगर आपको कलर वलर देते हो तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है डिज़ाइन। आप यहाँ पे चार्ट डिज़ाइन की मदद से भी कर सकते हो। आप यहाँ से कोई भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो चार्ट की। ये डिफरेंट शेड्स हैं, आपका ये चार्ट ऑटोमेटिकली उस डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है
स्टाइल और कलर का आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे स्टाइल चूज़ कर सकते हो कैसी भी, ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स हैं इसकी कुछ जो आप यहाँ पे यूज़ करना चाहें तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो। कलर्स पैटर्न्स यूज़ करना चाहते हो तो इसके अलग अलग कलर पैटर्न्स हैं, जो भी आप कलर पैटर्न यूज़ करना चाहें उस पर्टिकुलर का वो आप कलर पैटर्न भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से। इसी में थर्ड ऑप्शन होता है आपके पास फ़िल्टर का। अगर आपको स्पेसिफिक किसी वैल्यू दिखानी हो, जैसे फ़िल्टर पे क्लिक किया, आपने यहाँ पे कहा कि मुझे सिर्फ Q2 का दिखाना है तो आप Q2 ले सकते हो। एक मिनट, ओके ये अभी इसमें काम नहीं करेगा बिकॉज ये तो एक सिंगल डेटा सेट है, ये मल्टी डेटा सेट के अंदर काम करेगा। मैं आपको इसको दूसरे उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरीके से आपकी ये फ़िल्टर का आपका इसमें यूज़ भी कर सकते हो चार्ट के अंदर नॉर्मल। तो ये सारे फॉर्मेटिंग का पार्ट है, तो जिसकी मदद से आप कोई भी एक्सेल के अंदर चार्ट क्रिएट करो और उसके ऊपर ये सारे ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हो। ये तो हुआ आपका पाई चार्ट। दूसरा चार्ट अब अपन बात करते हैं, जस्ट अ मिनट। ये तो हो गया हमारा पाई चार्ट, इसको तो अपन सेपरेट कर लेते हैं। चलो इसको तो एडिट रहने देते हैं, यहीं पे नीचे अपन आते हैं। एक अपन दूसरा डेटा लेते हैं जिसके ऊपर मान लीजिए कुछ ईयर्स के अंदर हमारे पास कुछ सेल दी हुई है वैल्यू, कुछ भी हम सेल डाल देते हैं। ठीक है, एक्सेल के अंदर डायरेक्टली अगर आपको कॉलम चार्ट इंसर्ट करना है बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी डेटा वैल्यूज़ का, तो उसका एक शॉर्टकट होता है जो हम यूज़ करते हैं Alt F1। यानी कोई भी डेटा सेट का अगर आपको कॉलम चार्ट में प्रेजेंट करना है ग्राफ, तो उसके लिए हम चार्ट फीचर यूज़ करते हैं और उसमें चार्ट का जो बाय डिफ़ॉल्ट जो चार्ट आपका इंसर्ट रहता है वो रहता है कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट होता है वो होता है Alt F1। आप डेटा वैल्यूज़ को सेलेक्ट करो, कीबोर्ड से आप Alt F1 दबाओ। जैसे ही आप Alt F1 दबाएंगे, Alt F1 दबाते ही यहाँ पर आपका डायरेक्टली शीट के अंदर कॉलम चार्ट इंसर्ट हो गया। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कोई भी चार्ट चूज़ नहीं किया था, मैंने बस डेटा सेट सेलेक्ट किया था जो भी जिसका भी मेरे को चार्ट बनाना था, और उसके बेसिस पे ये अपने आप उसका कॉलम चार्ट क्रिएट हो गया। तो यानी Alt F1 जो शॉर्टकट है वो कॉलम चार्ट इंसर्ट करने का शॉर्टकट है। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए कि जब आपने यहाँ पे कॉलम चार्ट आपने इंसर्ट किया, यानी ये Alt F1 जब आपने प्रेस किया तो इसने इस डेटा सेट का यहाँ पे ये चार्ट ग्राफ दिखा दिया। मगर यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखा हुआ आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या आना चाहिए था? ईयर्स हाँ, यहाँ 2020। बिल्कुल यहाँ पे आने चाहिए थे ईयर्स। ठीक है, यानी ये आपका हॉरिजेंटल जो है उस एक्सेस में, आपके एक्स एक्सेस जो है उसमें आपको ईयर आने चाहिए थे। वाई एक्सेस के अंदर तो इसने सेल्स ले ली, ठीक है, सीरीज में, और ये आपकी सेल्स को इसने रिप्रेजेंट कर दिया जैसा आप लीजेंड के अंदर देख सकते हो। मगर यहाँ 1 2 3 4 5 लिया, ऐसा क्यों? कॉलम चार्ट के अंदर अगर आपके फर्स्ट कॉलम में न्यूमेरिक डिजिट्स अगर होती हैं तो ये उसको एज ए नंबर रीड करता है, उस बेसिस पे वो उसकी जो वैल्यू नेम है यानी लेबल फील्ड नेम है वो चार्ट में इंसर्ट नहीं करता। ठीक है, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे नीचे 1 2 3 4 5 की जगह पे क्या लिखे हुए आने चाहिए? ईयर आने चाहिए। तो उसको कैसे कन्वर्ट करोगे? तो उसके लिए यहाँ पर जब आप चार्ट सेलेक्ट करोगे तो ये आपको ऊपर दो एडिशनल टैब ओपन होते हैं, एक आपका डिज़ाइन नाम से और सेकंड इज़ फॉर्मेट नाम से। तो डिज़ाइन और फॉर्मेट ये आपके चार्ट टूल्स होते हैं, यानी कोई भी चार्ट आप इंसर्ट करोगे
तभी ये अपीयर होंगे। जैसे अपन ने कल पाइवट टेबल में देखा था कि कॉन्टेक्सुअल टैब्स होते हैं, सेम ऐसे यहाँ पे चार्ट के भी ये 2 कॉन्टेक्सुअल टैब्स कहलाते हैं, जो कि डिज़ाइन और फॉर्मेट के नाम से आते हैं। तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन टैब पे क्लिक करना है और डिज़ाइन के अंदर ऑप्शन आएगा सेलेक्ट डेटा, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी है आपकी वो एडिट में आपको 1 2 3 4 5 दिखा रहा है। आप इसको एडिट कीजिए और आपको एडिट में आप उसको बताना है कि आपको ईयर रिप्रेजेंट करना है। तो आप 220 से 224 तक का आपको ये सीरीज सेलेक्ट करना है। बस ओके कर दें। ये देखिए, ये आपके नीचे ईयर रिप्रेजेंट हो गए। ठीक है, बाकी का वही सेम है। आपको चार्ट का अगर कोई भी डिज़ाइन चेंज करना है तो आपके पास यहाँ स्टाइल ग्रुप है, आप डायरेक्टली यहाँ से उस चार्ट का पैटर्न चूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको पैटर्न अच्छा लग रहा है, इसमें बहुत सारे पैटर्न्स हैं, अलग अलग हैं, जो भी स्टाइल आपको बेस्ट लग रहा हो वो स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके की। अच्छा, इसी के अंदर आप यहाँ से भी ऊपर आपको डिज़ाइन दिया हुआ है टैब, इसकी मदद से कर सकते हो। आप ऊपर फॉर्मेट दिया हुआ है, इसमें फॉर्मेट की मदद से आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो। तो इसके थ्रू भी आप यहाँ से कोई भी कलर शेड इफेक्ट डाल सकते हो, जो भी आप इस पर अप्लाई करना चाहो चार्ट के ऊपर। चार्ट का टाइटल जो भी आप रखना चाहें वो चार्ट टाइटल आप चेंज कर सकते हो अपनी तरफ से, जो भी आपको चार्ट रखना है टाइटल में। ये आपका चार्ट टाइटल हो गया। ये लीजेंड ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आता है, इसमें हमें कुछ चेंज करना नहीं होता। इसकी पोजीशन है वो आप शिफ्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके लिए अगर आपको उसकी पोजीशन चेंज करनी है या इसमें कोई नया एडिशनल अगर आपको ऐड करना है तो आपको डिज़ाइन में आना है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन आएगा ऐड चार्ट एलिमेंट्स, इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स आपको नज़र आएंगे। यहाँ से आपके पास जो लीजेंड आपका ये है, इसको यहाँ से जाओगे लीजेंड पे, इसको आप राइट में ले लो, ये आपका राइट में शिफ्ट हो गया। आपको इस चार्ट का लेफ़्ट एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस दिखाना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिखाना है, तो ये एक्सिस टाइटल ले लो आप, ये आपके एक्सिस टाइटल प्रिंट हो जाएंगे। ये देखिए हॉरिजॉन्टल टाइटल, वर्टिकल टाइटल। इसी तरीके से एक्सिस भी आप देना चाहते हो, ये आपके वर्टिकल एक्सिस आ गए, ये आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी आ गए। इस तरीके से कोई सा भी आप इसमें यूज़ कर लो। आपको टेबल देनी है तो आप डेटा टेबल ले लो, ये नीचे आपकी टेबल बनी हुई आ जाएगी। तो इस तरीके से जो जो एलिमेंट्स आपको अपनी चार्ट के स्क्रीन पे आपको दिखाने हैं वो सारे एलिमेंट्स आप ऐड और रिमूव करके रख सकते हो। तो इस तरीके से ये आपकी पूरा एक चार्ट आपका तैयार हो जाएगा और उसके अंदर जो भी आपको चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से ईयर वाइज आपकी सेल्स आ गई। 2020 के अंदर सेल इतनी, 1 के अंदर इतनी, 22 में इतना, तो मैक्सिमम जो सेल हुआ है वो 2024 के अंदर हुआ है। तो इस तरीके से भी आपकी ये एक चार्ट रिपोर्ट तैयार होती है। तो ये आपका कहलाता है कॉलम चार्ट। तीसरा, इसी में हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ इसमें एक, कि मान लीजिए अमेजन ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसके थ्रू उसके पास उसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो उसके सेल हुए हैं। तो उसकी जो सेल्स के जो क्राइटेरिया हैं वो हैं, एक तो इन स्टोर सेल हुआ है, एक आपका वेब बेस सेल हुआ है और एक आपका मेल ऑर्डर बेस पे सेल हुआ है। तो 3 टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जिनकी आपको सेल्स दी हुई है अलग अलग बेसिस पे। इन स्टोर सेल कितनी हुई, वेबसाइट सेल कितनी हुई, मेल ऑर्डर सेल कितनी हुई। तो मान लीजिए अलग अलग हम सेल वैल्यू इसकी एंटर कर देते हैं। तो ये आपको डाटा गिवन है इस तरीके से। तो यहाँ पर इसका मुझे ग्राफ तैयार करना है।
अब अभी आपको मैंने बताया कि जब आपको कॉलम चार्ट यूज़ करना होता है तो उसके लिए आप बाय डिफ़ॉल्ट जो शॉर्टकट यूज़ करते हो वो ऑल्ट F1 यूज़ करते हो। तो अगर हम यहाँ पे भी इस डेटा को अगर हम सेलेक्ट करके ऑल्ट F1 दबाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए ये देखिए ये आपका इस पर्टिकुलर डेटा सेट का पे ये आपका चार्ट तैयार हो गया। अब आप यहाँ देखिए कि जब ऊपर वाले हमने जब चार्ट का कॉलम चार्ट क्रिएट किया था डेटा सेट का, तो ये जो न्यूमेरिक वैल्यू थी उसकी वजह से यहाँ पे नीचे नंबर आ रहे थे, फिर हमने उसको चेंज किया था। मगर यहाँ ऐसा नहीं है। इस वाली डेटा सेट के अंदर आप देख सकते हो डायरेक्टली उसने यहाँ पे ये फील्ड नेम उठा लिए एंड देन यहाँ पे आपके जो आइटम्स हैं उन आइटम्स को यहाँ पे इसने रिप्रेजेंट कर दिया लिजेंड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे टॉयज, शूज़ एंड लैपटॉप्स, इन स्टोर सेल कितना हुआ, वेबसाइट सेल कितना हुआ और मेल ऑर्डर सेल कितना हुआ, ये आपको डायरेक्टली इसने एंटर कर दिया। ये चीज़ कॉलम चार्ट के अंदर डायरेक्टली इंसर्ट हो जाती है। मगर ध्यान रखना है कि अगर फर्स्ट कॉलम आपका न्यूमेरिक है तो फिर उसको हमें एडिट करके सीरीज नेम देना होता है। अब ये जो हमारा कॉलम चार्ट इंसर्ट हुआ ये हमारा एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर ही इंसर्ट होता है। मतलब जिस शीट 1 पे हमने ये डेटा सेट टाइप किया हुआ था उसी शीट के ऊपर ये आपका चार्ट इंसर्ट होता है। मगर अगर आप ये चाहें कि आपको जो चार्ट है वो एक अलग से सेपरेट शीट पे आना चाहिए, तो जब आपका चार्ट अलग सेपरेट न्यू शीट पे आएगा तो उसके लिए आप शॉर्टकट यूज़ करते हैं F11। तो जब आप डेटा सेट को सेलेक्ट करके F11 दबाओगे तो आपका जो चार्ट इंसर्ट होगा एक अलग सेपरेट शीट पे होगा। देखिएगा, इसको सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से F11 दबाइए। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे एक अलग से सेपरेट शीट खुली है चार्ट 1 नाम से। शीट 1 के अंदर हमारे पास डेटा वैल्यूज थी, उसकी का ये चार्ट आपका एक अलग वर्कशीट पे प्रिंट होके आ गया। तो जब आपको एक न्यू सेपरेट शीट पे कोई चार्ट दिखाना हो तो उसको आप डायरेक्टली F11 की मदद से क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे भी वही सारे जो भी आपके फॉर्मेट एडिशंस जो भी आपको चेंजेस करने हैं एज पर रिक्वायर्ड वो आप वहाँ पे कर सकते हो। कोई भी चार्ट आपने जो किया बनाया उसको अगर आप चेंज करना चाहते हो किसी अदर चार्ट में, जैसे आपका ये चार्ट तो हो गया, ठीक है, आपका ये चार्ट है जो आपने बनाया हुआ कॉलम में, मगर आपको लगा बाद में कि नहीं यार इसको मुझे बार ग्राफ में दिखाना है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली उस चार्ट को चेंज कर सकते हो दूसरे चार्ट टाइप में। तो आपको डिज़ाइन के अंदर ऑप्शन मिलेगा चेंज चार्ट टाइप, या आप राइट क्लिक करके भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो चेंज चार्ट टाइप। तो जो भी ऑप्शन आपको प्रेफर करे बेटर वो आप यूज़ करो। तो यहाँ चेंज चार्ट टाइप पे गए, यहाँ पे आप यहाँ पे चूज़ कर लो, मान लीजिए बार चार्ट। बार चार्ट का अलग अलग टाइप हैं आपके, जो भी टाइप आपको बेटर लग रहा हो वो टाइप सेलेक्ट करो। ओके, तो ये जो ग्राफ आपका कॉलम में था वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये आपका रो में हो गया। तो बार चार्ट में इस तरीके से आप उस डेटा सेट को कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से कोई भी चार्ट आप चेंज कर सकते हो दूसरे चार्ट टाइप में। इसी में एक और ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको चार्ट मूव करना हो किसी दूसरी शीट पे, एक तो होता है कि नई सेपरेट शीट पे डायरेक्टली चार्ट इंसर्ट हो जाए तो उसके लिए तो F11 यूज़ करते हो। मगर अगर आपको एग्जिस्टिंग जो चार्ट आप ऑलरेडी बना चुके हो और आप चाहते हो कि यार ये चार्ट मुझे एक अलग शीट पे ले जाना है, यानी जैसे शीट 1 पे है ये चार्ट, मेरे को शीट 2 पे दिखाना है, तो चार्ट सेलेक्ट करके मूव चार्ट, यहाँ पे आएगा न्यू शीट सेलेक्ट करके आपको चार्ट 2 पे लेना है या ऑब्जेक्ट इन पे लेना है या ऑब्जेक्ट इन के अंदर किस शीट पे मूव करना है, वैसे भी ले सकते हो। तो दोनों तीनों तरीके हैं। आप चाहते हो कि अलग से शीट पे जाए तो वो चार्ट नाम की शीट क्रिएट हो, तो या ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी शीट पे लेना है तो हमें चाहते हैं न्यू शीट पे चार्ट 2। ओके, ये देखिए एक तो चार्ट 1 जो आपका F11 से डायरेक्ट हो गया, दूसरा जो हमारा चार्ट था ऑलरेडी जो शीट 1 पे था ये वाला, ये देखो ये शीट 1 पे जो चार्ट था वो डायरेक्ट मूव हो गया चार्ट 2 की शीट पे। तो इस तरीके से भी आप रिक्वायरमेंट जहाँ जैसी है उस अकॉर्डिंग आप इन फीचर्स को यूज़ कर सकते हो। तो ये आपका ग्राफिकली डेटा रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। ठीक है, क्लियर सबको? यस सर। एक लास्ट ऑप्शन इसी के अंदर कॉलम वर्सेस लाइन चार्ट अगर आप दिखाना चाहें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं।
मान लेते हैं अपन ऐसे इनकम डाल देते हैं, एक्सपेंसेस डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल मैंने और एंटर किया। इसके अंदर हमारे पास ईयर है और उसके अंदर हमारे पास 2 कॉलम है, एक कॉलम है रिवेन्यू का और एक कॉलम है आपके पास एक्सपेंसेस का। अब आपको जो चार्ट तैयार करना है वो आपको कॉम्बो चार्ट तैयार करना है। कॉम्बो का मतलब होता है यहाँ पे मुझे कॉलम वर्सेस लाइन चार्ट के अंदर ये डेटा रिप्रेजेंट करना है, जिसके अंदर एक आइटम जो रिवेन्यू है वो मुझे कॉलम में दिखाना है और जो एक्सपेंसेस हैं वो मुझे लाइन में दिखाना है। तो किस तरीके से हम उस डेटा सेट को 2 चार्ट्स में कंपेयर कर सकते हैं, यानी उनका कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल यूज़ करना है, सेलेक्ट करके आपको कीबोर्ड से ऑल्ट F1 प्रेस करना है। ऑल्ट F1 प्रेस करने के बाद ये आपके सामने ये चार्ट इंसर्ट होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ मैं साइज में थोड़ा सा इसको एक्सटेंड। ठीक है, तो ये जो आपका ग्राफ आ गया, इसमें अब आप यहाँ देख सकते हो क्वार्टर वाइज आपके ये रिवेन्यू और एक्सपेंसेस जो हैं वो कॉलम में आ गए। मगर मुझे ये जो चार्ट है वो मुझे चाहिए था कॉम्बो में। तो अपन राइट क्लिक करेंगे, चेंज चार्ट टाइप पे जाएंगे। यहाँ पे आपके पास सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आएगा कॉम्बो चार्ट का। आप जब कॉम्बो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉम्बो के आपको ये अलग अलग टाइप दिखाएगा। फर्स्ट वन इज क्लस्टर्ड कॉलम लाइन चार्ट, जो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सेकंड होता है क्लस्टर्ड कॉलम लाइन ऑन सेकेंडरी एक्सेस, कुछ इस तरीके से। थर्ड वन होता है स्टैक एरिया क्लस्टर्ड कॉलम, जो कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंड फोर्थ वन इज कस्टम कॉम्बिनेशन। तो सबसे ज़्यादा यूजफुल जो ऑप्शन है वो हमारे लिए है दिस वन, कस्टम कॉलम लाइन। आप इसको चूज़ करेंगे एंड देन ओके। तो अभी देखिएगा कि यहाँ पर अभी जो आपका ग्राफ है वो ये है, सेम इस वे में। सिंपल इसने 2 कॉलम में इसको डेटा को रिवेन्यू एक्सपेंस को रिप्रेजेंट किया है कॉलम में, मगर मैं क्या चाहता हूँ एक कॉलम में आना चाहिए और एक लाइन में दिखना चाहिए। तो अपन ने क्लस्टर्ड कॉलम लाइन चार्ट लेके ओके किया। तो यहाँ देखिए जो रिवेन्यू है वो तो आपकी कॉलम ग्राफ हो गई और जो एक्सपेंसेस है वो आपका लाइन ग्राफ हो गया। तो इस तरीके से एक ही चार्ट के अंदर 2 कॉम्बिनेशन हमने चार्ट्स के यूज़ किए, वो आपका कहलाता है कॉम्बो चार्ट। अब इसमें सबसे बड़ा इशू जो ये रहता है कि आपका जो कॉलम है उसका तो वर्ड एक्सेस आपको दिख रहे हैं, वर्टिकल एक्सेस, मगर आपके जो लाइन है उसके एक्सेस आपको नहीं दिख रहे। तो आप उसके एक्सेस भी अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने पर यहाँ पे सीरीज ऑप्शन आएगा और इसके अंदर ऑप्शन आएगा सेकेंडरी एक्सेस। आप सेकेंडरी एक्सेस सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्लोज कीजिएगा। ये देखिए, तो आपके दोनों एक्सेस आपको विथ इन ग्राफ आपको दिखेंगे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों पे। ये देखें, तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखें, Q1 रिवेन्यू 100 पे ब्लॉक आपका है। यहाँ पर ये आपका लाइन का है। एक्सपेंसेस 50 पे ब्लॉक हो रहा है, ये देखो 50 पे क्रॉस हो रहा है आपका। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे Q2 का अगर हम देखें तो Q2 का आपका 200 पे ब्लॉक हो रहा है। इसी तरीके से 300 पे जा रहा है ये। तो ये चीज़ इस तरीके से आप क्लस्टर्ड कॉलम कॉम्बो लाइन वर्सेस कॉलम चार्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये फिल्टर दिया हुआ है। आपको अगर सिर्फ मान लीजिए एक्सपेंसेस दिखाना है, आपको रिवेन्यू दिखाना है, Q1 नहीं दिखाना, तो इस तरीके से आपके ये हाइड हो जाता है इस तरह से पर्टिकुलर। तो ये आपका पूरा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं चार्ट। तो ये सारे एलिमेंट्स आप चार्ट में ऐड कर सकते हो, लीजेंड, डेटा लेबल्स, वर्टिकल ग्रिड लाइंस, हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस, एक्सेस टाइटल, वर्टिकल टाइटल, जो भी एक्स वाई जेड। बोलिए, चार्ट क्लियर सबको? कोई डाउट किसी को? यस सर, क्लियर है। ठीक है,
इसी में एक और हम चार्ट के लिए हम यूज़ करते हैं जो विथ इन लाइन हमारे लिए यूज़ होता है, जिसको यहाँ पर बोला जाता है लाइन और कॉलम चार्ट। मैं इसका एक एग्जांपल आपके सामने पहले ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको ये बताता हूँ। जस्ट अ मिनट ना। तो यहाँ पर एक टॉपिक और है हमारा छोटा सा, ये एक टॉपिक जिसको हम बोलते हैं स्पार्क लाइन। ये भी हमारा ग्राफ के लिए यूज़ होता है। तो इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है विथ इन सिंगल सेल पे हम कोई भी डेटा वैल्यूज, सेट वैल्यूज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इट्स अ फीचर दैट अलाउ यू टू ग्राफिकली रिप्रेजेंट द फ्लक्चुएशन ऑफ वैल्यूज and it is placed in a cell in the form of an image which cannot be edited, and it is used only to have a quick look at the variation of data in a worksheet। जहाँ पे जो चार्ट आपका यूज होता था वो एज ए इंसर्ट होता था एज ए ऑब्जेक्ट आपका शीट के ऊपर, जबकि यहाँ पे जो स्पार्क लाइन के थ्रू जो हमारा चार्ट तैयार होगा वो एक सेल के अंदर इंसर्ट होगा एज ए इमेज, जिसको हम एडिट नहीं कर सकते। इसका जो मेजर पर्पस है यूज़ करने का वो ये है कि क्विकली अगर आपको कंपैरिजन और एनालिसिस अगर आपको करना है तो उसके लिए आप स्पार्क लाइन यूज़ करते हो। तो स्पार्क लाइन से फ्लक्चुएशन ऑफ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है कि अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसके अंदर जनवरी से लेके दिसंबर मंथ तक का एक आपको 4 पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं, सिंगल डोर, डबल डोर, ये रेफ्रिजरेटर्स हैं 4 टाइप के। तो इन 4 टाइप के रेफ्रिजरेटर्स की मैन्युफैक्चरिंग दी हुई है जनवरी से लेकर दिसंबर की। तो उसका जो अप डाउन हुआ है, कितना अप डाउन चल रहा था मार्केट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन, तो उसको इन्होंने प्रेजेंट किया है स्पार्क लाइन के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे जो एक स्पार्क लाइन के अंदर ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये आपका चार्ट जो तैयार हुआ है ये स्पार्क लाइन चार्ट के थ्रू तैयार होता है। तो स्पार्क लाइन इन्होंने एक तरीके का ग्राफ चार्ट का ही दूसरा एक नाम रखा है, जिसको अपन स्पार्क लाइन को मिनी चार्ट के नाम से भी जान सकते हैं। मिनी चार्ट इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज ये एक सिंगल सेल पे रिप्रेजेंट होता है, जो कि नंबर ऑफ वैल्यूज में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, अप डाउन जो हो रहा है, उसको वेरिएशन को दिखाने के लिए आप स्पार्क लाइन ग्राफ यूज करते हैं। तो the fluctuation in the production of refrigerators along with its numerical value is represented graphical by using spark line in the following figure। तो ये इसका स्पार्क लाइन का यूज होता है। नॉर्मली हम स्पार्क लाइन के अंदर सिर्फ 2 टाइप के चार्ट ही यूज करते हैं, एक या तो लाइन यूज कर लो या आप उसको कॉलम में दिखा सकते हो। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए। ये देखें यहाँ पर आई थिंक आप लोगों को ये डेटा दिख रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर 4 टाइप के रेफ्रिजरेटर्स हैं जिनका प्रोडक्शन रिपोर्ट आपको दिया हुआ है जैन से लेकर दिसंबर मंथ का। तो आपको इसको स्पार्क लाइन ग्राफ के थ्रू दिखाना है। तो स्पार्क लाइन आप कैसे तैयार करोगे इसकी, तो उसके लिए सिंपल है, आपको कर्सर रखना है, इंसर्ट टैब पे जाना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्पार्क लाइन ग्रुप। इसके अंदर ये आपको दिया हुआ है ऊपर बटन लाइन और कॉलम, दोनों में से कोई भी एक सिंगल आप सेलेक्ट करो, लाइन या कॉलम में से। तो आपने लाइन चूज़ किया है। लाइन चूज़ करने के बाद यहाँ पे डाटा रेंज पूछेगा, तो उसके अंदर वो रेंज सेलेक्ट करनी है आपको, कब से कब तक का दिखाना है। तो अपना जैन से लेके दिसंबर तक का। तो एक सिंगल डोर का आप सेलेक्ट करोगे, ऐसा नहीं पूरा ओवरऑल डेटा सेलेक्ट कर लो, एक पर्टिकुलर आइटम का हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिंगल डोर का जैन से लेके दिसंबर मंथ तक का आपने स्ट्रीम प्रोटेक्शन सेलेक्ट किया एंड देन ओके। जैसे ही आपने ओके किया, ये देखिए ये आपका लाइन ग्राफ, इसको ड्रैग कर दो, ये अपने आप इस तरीके से उन फ्लक्चुएशन ऑफ वैल्यूज़ को अपने आप लाइन ग्राफ के थ्रू इस तरीके से प्लॉट कर देगा हर पॉइंट पे। अगर आपको जितने भी ये पॉइंट मार्क करने हैं मंथ वाइज आपको इसमें दिखाने हैं, प्लॉट करने हैं इंडिकेशन के लिए, तो आप सेलेक्ट करो। आपके पास यहाँ पे डिज़ाइन टैब आएगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा मार्कर, इस पर क्लिक कर दो। जैसे आपने मार्कर पे क्लिक किया, जरा आप ध्यान से देखो, आपको आई थिंक डॉटेड ये दिख रहा होगा, ये देखिए ये मंथ वाइज आपका जहाँ जहाँ पे ये प्लॉट हो रहा है स्टॉप पॉइंट, वो आपको इस तरीके से मार्क कर दिया। अगर आपको ओनली हाई और लो पॉइंट इंडिकेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, सारे मार्कर ना करके मार्कर को हटा दो, सिर्फ हाई और लो पॉइंट ले लो। तो ये सिर्फ हाई और उसका लो पॉइंट आपको इंडिकेट कर रहा है हर एक। तो ये मेजर पर्पज़ है इसका। अगर आप इसी को चेंज करते हो कॉलम में तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा।
ये इंसर्ट होता है एक सिंगल सेल के अंदर, जबकि हमारे जो जितने भी हमने अभी जो चार्ट्स देखे थे वो एज ए ऑब्जेक्ट ऊपर इंसर्ट होते थे फोटो में, मगर ये जो चार्ट इंसर्ट होता है ये एक सेल के अंदर इंसर्ट होता है, इन सेल। अगर आप यहाँ वैल्यूज चेंज करोगे तो अपने आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा स्पार्क लाइन भी चेंज होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सितंबर का 307 है, ठीक है, अगर इसको मैं 200 कर दूँ, ये देखो अपने आप ग्राफ चेंज हो गया। तो ये चीज़ आपकी स्पार्क लाइन कहलाती है। ठीक है, क्लियर सबको? यस सर। ठीक है भाई, आज के लिए यही टॉपिक अपना कंप्लीट होता है, समराइज इट एट मैक्रो लेवल। ठीक है, सभी को क्लियर सबको? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ओके।